नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम में आज का विषय है पंचायतों के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन और आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात की अगली कड़ी। इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं प्रियंका मलिक और सबसे पहले इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे पंचायतों के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन की। श्रोताओं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए हैं और पंचायतों के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भी किया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में तेज शहरीकरण के बावजूद अधिकांश आबादी अभी भी गांव में रहती है। शहरों में रहने वाले भी किसी न किसी तरह गांव से जुड़े हुए हैं। गांव के विकास से देश की समग्र प्रगति हो सकती है। आज ग्लोबल वार्मिंग मानवता के लिए बहुत बड़ी खतरे के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। इस वैश्विक चिंता से निपटने के लिए खास तौर पर प्रयास करने की जरूरत है। भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य का प्राप्त करने के लिए सबके प्रयास और साथ की आवश्यकता है। आज स्थायी हरित ऊर्जा और शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए पंचायतों को पुरस्कृत होते देखकर मैं संतुष्टि होती हूँ। जमीनी स्तर पर भी इस समस्या का समाधान के प्रयास हो रहा है। पंचायत केवल सरकार की योजना और कार्यक्रम के कार्यान्वयन का स्थान नहीं है, बल्कि ये नई नेतृत्वकर्ता, योजनाकार, नीति निर्माण और इन्वेस्टर को पैदा करने का स्थान भी है। एक पंचायत के बेस्ट प्रैक्टिसेस को अन्य पंचायतों में अपनाकर हम अपने गांव को तेजी से विकसित और समृद्ध बना सकते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि आगामी 4 दिनों तक विषय आधारित सम्मेलनों में पंचायत की उपलब्धियां और SDGs में उनके योगदान पर चर्चा होगी। मुझे विश्वास है कि इस मंथन से निकला अमृत देश की पंचायतों के विकास और ग्रामीणों के कल्याण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इसी के साथ फिर भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश की आत्मा गांव में बसती है। गांव वह आधारभूत इकाई है जिससे विकसित होने से पूरा देश विकसित बन सकता है। भारत गांव के देश है। देश की आत्मा गांव में बसती है। पिछले कुछ दशकों के दौरान शहरीकरण में आई तेजी के बावजूद अधिकांश जनता गांव में ही निवास करती है। शहरों में रहने वाले अधिकांश लोग भी किसी न किसी तरह से गांव से जुड़े हैं। गांव वो आधारभूत इकाई है जिसके विकास होने के से पूरा देश विकसित बन सकता है। इसीलिए हमारे गांव को विकसित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। गांव के विकास का मॉडल कैसा हो और ऐसे कैसे कार्य रूप दिया जाए, इसके निर्णय लेने के लिए उसके अधिकार ग्रामवासियों को होना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस बात को बेखूबी समझते थे। इसलिए उन्होंने ग्राम स्वराज के जरिए आदर्श ग्राम के निर्माण की कल्पना की थी। गांधी जी के लिए स्वराज सत्ता नहीं बल्कि सेवा का साधन था। कालांतर में भी अनेक महापुरुषों ने ग्राम विकास और स्वशासन के मॉडल प्रस्तुत किए और गांव के विकास के लिए प्रयास किए। ऐसा ही एक उदाहरण नानाजी देशमुख का है, जिन्होंने ग्रामोदय और स्वावलंबन के माध्यम से देश के अनेक गांवों का उत्थान किया। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी ग्राम पंचायतों में स्वशासन के महत्व को रेखांकित करते हुए संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में ये ग्राम पंचायत के संगठन और उन्हें शक्तियां और अधिकार प्रदान करने का उल्लेख किया। इसी प्रावधान के मूर्त रूप देने के लिए भारत सरकार ने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायत संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
श्रोताओं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी जरूरी है। महिलाओं के पास अपने और अपने परिवार तथा समाज की भलाई के लिए अधिक से अधिक निर्णय लेने के अधिकार होने चाहिए। उन्होंने महिलाओं और बेटियों से ग्राम पंचायतों के कार्यों में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाने की भी अपील की है। किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी अत्यंत आवश्यक होती है। महिलाओं के पास अपने और अपने परिवार तथा समाज के भलाई के लिए अधिक से अधिक निर्णय लेने के अधिकार होनी चाहिए। ये अधिकार परिवार और ग्राम स्तर पर उनके सशक्तिकरण से प्राप्त होगा। मुझे ये जानकर प्रसन्नता होती है कि देश में 2,75,000 से अधिक ग्रामीण निकाय के 31,50,000 से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों में 46% महिला प्रतिनिधि है। मैं बहनों और बेटियों से अपील करूंगी कि वे ग्राम पंचायत के कार्य में सक्रिय रूप से भागीदारी करें। मैं उनके परिवार से भी अपील करूंगी कि वे अपने घर की महिलाओं के इन प्रयासों से सहयोग दें। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गांव परिवार का ही विस्तृत रूप है। परिवार में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। सारे सामुदायिक कार्य यथासंभव आम सहमति से होने चाहिए। अगर चुनाव की नौबत भी आए तो ये चुनाव ग्रामवासियों में विभाजन न लाए। आप सब जानते हैं कि प्रत्येक 5 वर्षों में पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव करने का प्रावधान है, जिससे समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। लेकिन ये देखा गया है कि ये चुनाव लोगों के कभी कभी कटुता भी उत्पन्न करते हैं। ग्रामवासियों के बीच चुनाव के कारण आपसी मनमुटाव न बढ़े, इसी को ध्यान में रखते हुए पंचायत चुनाव को राजनीतिक पार्टियों से अलग रखा है। ये एक प्रामाणिक तथ्य है कि जिस समाज में परस्पर सद्भाव होता है, लोगों के एक दूसरे को विश्वास होता है, वो समाज ज्यादा फलता और फूलता है। इस संदर्भ में मैं गुजरात सरकार द्वारा वर्ष 2001 के बजट में शुरू की गई समरस ग्राम योजना का उल्लेख करना चाहूंगी, जिसके तहत उन पंचायतों को पुरस्कृत करने का प्रावधान था जिन्होंने अपने प्रतिनिधियों का चुनाव सर्वसम्मति से यानी बिना चुनाव के किया। इस योजना के पीछे सोच ये थी कि गांव में शांति और सद्भावना बनी रहे और चुनाव के कारण आने वाली कड़वाहट से बचा जा सके। मेरा मानना है कि गांव परिवार का ही विस्तृत रूप है। परिवार में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। सारी सामुदायिक कार्य यथासंभव आम सहमति से होने चाहिए। अगर चुनाव की नौबत भी आए तो ये चुनाव ग्रामवासियों में विभाजन न लाए। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है भारत में सदियों से जारी किस्सा गोई की परंपरा। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी हमारे, आपके, हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ते हैं हमारे प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के साथ। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ ये सिलसिला इस बार अप्रैल में अपनी 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के कुछ ऐसे चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत करने जा रहा है जिन्होंने देश को नई राह दिखाई। नौकरियों में एक दौर में भाई भतीजावाद का आरोप लगता रहा है। इसके लिए विशेषकर छोटी नौकरियों में इंटरव्यू को जिम्मेदार माना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी शिकायत को दूर करने के लिए समूह बी की गैर राजपत्रित, समूह सी और इस तरह की दूसरी नियुक्तियों में इंटरव्यू को खत्म करने की घोषणा की। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने 25 अक्टूबर 2015 को कहा था, मेरे प्यारे युवा मित्रों, मैं आज गर्व से कहना चाहता हूं कि सरकार ने सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली और केंद्र सरकार के ग्रुप डी, ग्रुप सी और ग्रुप बी के नॉन गैजेटेड पदों में अब भर्ती के लिए साक्षात्कार नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा।
1 जनवरी 2016 ये लागू हो जाएगा। अभी जहां प्रक्रिया चल रही है उसमें कोई रुकावट हम नहीं करेंगे, लेकिन 1 जनवरी 2016 से ये लागू हो जाएगा। तो सभी युवा मित्रों को मेरी शुभकामनाएं हैं। श्रोताओं, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर हाजिर होंगे एक खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार।